देखो सॉलिड स्टेट्स, सॉलिड स्टेट में हम लोग जो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सॉलिड जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का सॉलिड होता है सॉलिड स्टेट में। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है आपका क्या होता है, एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड्स दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो सॉलिड का एटम्स किस फॉर्म में या किस फैशन में अरेंज होता है इसको देखिए। एमरफस जो सॉलिड होता है उसका एटम्स किस तरह से अपने आप में अरेंजमेंट बनाए हुए रहता है, अरेंजमेंट में रहता है, ये देखिए। तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि एटम जो है वो क्या है, एक ऑर्डर्ड मैनर में है। कैसे ऑर्डर्ड मैनर में है? ए के बाद बी है, बी के बाद ए है, फिर ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, ठीक है ना। इसी तरह बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी। देखो यहाँ पे ए बी ए, चाहे इधर से देख लो ए बी, ठीक है ना, बी ए बी ए। तो यहाँ सब क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म में है। लेकिन आपको एमरफस में देखिए कोई ऑर्डर्ड फॉर्म में लग रहा है क्या? एटम्स जो दिख रहा है आपको, ये एटम्स स्फीयर होता है। तो इसमें देखिए ए के बाद बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, बी, फिर ऑर्डर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, आगे क्या हो गया, कंटिन्यू नहीं हो रहा। इसके बाद देखो यहाँ पर भी देखो एटम्स कोई ऑर्डर है नहीं है, रैंडम मैनर में है। यानी यहाँ पर जो एटम्स है वो आपका ऑर्डर्ड मैनर में नहीं है। किसमें? एमरफस में। तो हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो क्रिस्टलाइन का पढ़ेंगे वो क्या होता है आपका, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो कैसा होता है आपका, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा। देख लो यहाँ से सारा ए के बाद बी के बाद ए बी ए, सब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में चल रहा है। लेकिन यही बात करेंगे आपका एमरफस में, तो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसा है, रैंडमली अरेंजमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि लार्ज रेंज ऑर्डर। इसमें लार्ज रेंज ऑर्डर होगा, मतलब ऑर्डर जो होगा वो लंबे समय तक, अंतराल तक आपको दिखेगा। ए बी लंबे अंतराल तक दिखेगा। लेकिन एमरफस में आपको लंबे अंतराल तक नहीं दिखेगा। शॉर्ट ऑर्डर में कहीं पर मिल सकता है कि ए के बाद बी आ रहा है, देखो जैसे ए, लेकिन इस शॉर्ट इंटरवल में आ रहा है, लेकिन लॉन्ग इंटरवल में आपको नजर नहीं आ। फिर देखो अलग डिस्टर्ब हो गया, ये लॉन्ग इंटरवल में नहीं होता है। ये आपका कहानी कहाँ बैठता है, एमरफस में। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग अंडर कंट्रोल कंडीशन। आपका जो क्रिस्टलाइन को बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, स्लो कूल्ड करके, अंडर कंट्रोल कंडीशन में इसको प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय रैपिड कूलिंग से। दीज आर ट्रू सॉलिड्स। ये पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही मेरा क्या है, एक्चुअल में ट्रू सॉलिड्स होता है। और जो आपका एमरफस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स। क्या होता है, सूडो सॉलिड्स, फॉल्स सॉलिड। सॉलिड है लेकिन वो सूडो है, सूडो, जिसको हम लोग फॉल्स सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट है हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन्स। जो भी क्रिस्टलाइन होगा उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा और उसका फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होगा। कोई फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होगा। क्या होगा हीट ऑफ फ्यूजन, इसका कर्व वगैरह हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो होगा डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा और ना ही इसका फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होगा। जैसे इस क्रिस्टलाइन में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल आएगा, एक्सेट्रा आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपका किस में एग्जाम्पल में आ जाएगा, क्रिस्टलाइन में। अब इसी तरह आपका एमरफस में क्या आ जाएगा, घर का प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, शीशा। इससे क्वेश्चन भी आता है ग्लास क्यों एमरफस है, तो अभी सब पढ़ेंगे। देखिए हीटिंग कर्व, अब हम जो पढ़ रहे हैं हीटिंग कर्व पढ़ेंगे किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, और एक बार पढ़ेंगे किसका, कूलिंग कर्व, ठीक है ना। अब किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व पढ़ रहे हैं। किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेरा सॉलिड अभी कौन सा है, क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही 2 केस पढ़ेंगे, एक बार हीटिंग केस, एक बार कूलिंग का कर्व। तो हीटिंग कर्व में आप क्या कीजिएगा, एक टेम्परेचर और टाइम के बीच में प्लॉट करेंगे ग्राफ को। इसमें भी टेम्परेचर और टाइम के बीच में, क्योंकि हीट जो होता है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, तो समय के साथ समय पे, तो टाइम और टेम्परेचर में प्लॉट कर रहे हैं। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार आ रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रेड कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से चले तो यहाँ पॉइंट तक, जब इस पॉइंट तक पहुँचे तो यहाँ पर क्या दिखा आपको कि जो मेरा सब्सटेंस था वो कैसा था, सॉलिड था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हीटिंग कर्व, सॉलिड था यहाँ तक। लेकिन इस पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद, जैसे इस पॉइंट से यहाँ तक का, इसके बाद जो हो रहा है देखो यहाँ पर एक ट्रांजिशन पीरियड है। मतलब यहाँ पर ना तो टेम्परेचर में आपका कोई परिवर्तन दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, लेकिन समय में आपका परिवर्तन दिख रहा है। देखो समय चेंज होता जा रहा है लेकिन आपको टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो समय में हीट दे रहे हो वो हीट जा कहाँ रहा है,
जब टेम्परेचर में आपका बढ़ ही नहीं रहा है और आप कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, तो जैसे जैसे यहाँ तक समय दिया तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो सॉलिड आया, एक ऐसा स्टेट आया जहाँ पर क्या होगा कि इस जगह पे आपका समय बीतता गया लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? टेम्परेचर फिक्स हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस पीरियड में, ट्रांजिशन पीरियड में, आपका जो सब्सटेंस था वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, दोनों फेज में, सॉलिड प्लस लिक्विड में। क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड था वो कन्वर्ट हो रहा है इस फेज में, किसमें? लिक्विड में चेंज हो रहा है। कैसे? अपना बॉन्ड्स को ब्रेक करके। मतलब इस जगह पे जो एटम्स है, देखो ये एटम्स है, इन एटम के बीच का बॉन्ड है, सब एटम के बीच का बॉन्ड है, ये एटम इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लग रहा है ना, वही एनर्जी यहाँ पर जो टाइम में कंजम्पशन हो रहा है, कि टेम्परेचर में राइज क्यों नहीं हो रहा है। तो राइज इसलिए नहीं हो रहा है कि इस समय पे आपका ये सारा लैटिस का जो है एटम्स है उसका बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड टूट रहा है तो क्या होगा? सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? सारा मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब नेक्स्ट, अब देखो इसके बाद पीक बना रहा है अप का, मतलब अब यहाँ टेम्परेचर में जब जाओगे तो तुमको क्या आएगा कि यहाँ पर सारा सब्सटेंस क्या होगा, यहाँ से सब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा। किस में हो गया होगा? लिक्विड में हो गया होगा। इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ के बाद से जस्ट क्या हो गया? सारा सॉलिड किस में कन्वर्ट होना होगा? मेल्ट करना शुरू कर दिया। यानी सारा सॉलिड अपना बॉन्ड को तोड़ रहा होगा। इसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसमें बॉन्ड टूट रहा है, देखो हाँ लिखा हुआ हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। बाई क्या होगा? गेनिंग हीट, हीट ऑफ फ्यूजन, लैटिस हीट, अपना बॉन्ड्स को ब्रेक करके फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? वो लिक्विड में। सेम कहानी यहाँ पर बैठता है, यहाँ कूलिंग का केस है। इसका मतलब जो आपका सब्सटेंस होगा वो एक्चुअली में लिक्विड होगा, वो कहाँ अचीव करेगा? सॉलिड में बनेगा। तो कैसे होगा? देखो, तो लिक्विड में होगा तो ऑफकोर्स लिक्विड में होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, पीक पे होगा। अब वो जैसे सॉलिड होगा तो उसको क्या करना होगा? कॉन्डेंस करना होगा, तो टेम्परेचर मेरा फॉल करेगा, नीचे गिरेगा। तो कैसे गिरेगा? ठीक इसी तरह कर्व होगा। तो यहाँ पर वही होगा। फिर शार्प आपको क्या होगा? जो मेल्टिंग पॉइंट था यहाँ पर ये क्या होगा? फ्यूज करेगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन सेम यहाँ से यहाँ तक क्या बता रहा होगा आपका? बताइए। ये जो पॉइंट है यहाँ पर वही चीज़ कहानी होगा कि जो लिक्विड था उसमें बॉन्ड बन रहा होगा और जुड़ रहा होगा, और आपस में दोनों जुड़ के क्या बन रहा होगा? सॉलिड प्लस लिक्विड के दोनों में एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो लिक्विड था उस सब का जो एटम्स था उसमें, एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना या जुड़ना शुरू होगा। जुड़ के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस पोजीशन पे भी फिर यहाँ पर इस ट्रांजिशन पीरियड पे क्या होगा? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर दोनों फेज में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड प्लस सॉलिड। यहाँ पर क्या हो रहा था कि बॉन्ड टूट रहा था, टूट के मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट। यहाँ पर बॉन्ड जुड़ रहा था, जुड़ के किस में कन्वर्ट हो रहा था? सॉलिड में हो रहा था। तो यहाँ पर जो ये लाइन है, यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, लेकिन टाइम बीतता जा रहा है और हीट दे रहे हो, ठीक है ना, आप यहाँ पर कॉन्डेंस कर रहे हैं तो करते जा रहे हो, लेकिन आपका क्या हो रहा है? सॉलिड अभी तक नहीं है, अब यहाँ जाके सॉलिड बन जाएगा। ये कर्व हुआ कूलिंग कर्व का। नेक्स्ट देखो, ये होता है कूलिंग कर्व ऑफ एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड का कूलिंग कर्व, और ये होता है एमरफस सॉलिड का हीटिंग कर्व। क्या होगा? देखो, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे टाइम के साथ, तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर था हाई पे, तो जो कूलिंग कर्व होगा लिक्विड वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सॉलिड में। अब यहाँ से कितना बढ़ाते जब चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया? एक ट्रांजिशन पीरियड को अचीव कर लेगा, इसका कर्व टाइप का आएगा। अब ठीक देखो, इसका हीटिंग कर्व क्या होगा कि टेम्परेचर और टाइम के बीच में प्लॉट कर रहा है एमरफस सॉलिड का, इस टाइप का कर्व बनेगा। अब क्या होगा कि यहाँ से जो आपका सॉलिड था वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वो किस में हो जाएगा? लिक्विड में अचीव हो जाएगा। अब इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। देखो कांस्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि अब तुम हीट देते जब सारा बॉन्ड टूट चुका, वो पूरा पूरी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? लिक्विड में। ये सूडो सॉलिड्स होता है। क्या हमारे पास सॉलिड कैसा होता है? सूडो सॉलिड्स। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, क्वार्ट्ज ग्लास वगैरह हो गया, वो सब का एग्जाम्पल्स है। और ये एग्जाम्पल्स जो बैठेगा वो किसका बैठेगा? आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद एमरफस सॉलिड्स आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। एमरफस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। क्यों? ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली ओवर टाइम। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि एमरफस सॉलिड्स का क्या होता है? टेंडेंसी होता है टू फ्लो वेरी स्लोली ओवर टाइम। समय के साथ वो क्या होता है? फ्लो करते रहता होगा। ड्यू टू दिस अ ग्लास पैनल्स आर फिटेड इन द ओल्ड बिल्डिंग्स। ठीक है ना, ओल्ड बिल्डिंग्स होगा, इसको मिस्टेक हो गया, BUILDINGS, ठीक है ना, बिल्डिंग्स लिखो।
ड्यू टू दिस अ ग्लास पैनल्स आर फिटेड इन द ओल्ड बिल्डिंग्स हैविंग अ डिफरेंस इन देयर थिकनेस ऑफ अपर एज एंड लोअर एज एंड द लोअर एज बिकम मोर थिकर देन अपर एज। क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये बोल रहा है कि आप कोई भी पुराना बिल्डिंग जाइए जो इंडिपेंडेंस से पहले हो, आपका वही 80s का मतलब 1800 का 1900 का इस टाइप का कोई ओल्ड बिल्डिंग्स होगा, है ना, अंग्रेज के टाइम का। तो उस टाइम का जो बिल्डिंग देखिएगा, उस बिल्डिंग में जो आपका ग्लास पैनल्स लगा होगा, मतलब अंग्रेज का जो घर होगा, जो अंग्रेज का फोर्ट वगैरह होगा, उसमें देखिएगा कि आगे में जो ग्लास लगा होगा, उस ग्लास में जो थिकनेस होगा, वो थिकनेस क्या होगा कि वो थिकनेस जो होगा, अपर एज का जो थिकनेस मान लो 0.5 था जब लगाए थे, फिर 0.55 था, और नीचे वाला जो थिकनेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जब आज के डेट में देखोगे तो ये थिकनेस बढ़ के कितना हो गया होगा, 0.7 हो चुका होगा, ठीक है ना। और ये 0.5 से किस में हो गया होगा, 0.5 अगर लेते हैं तो ये 0.5 से 2 घट चुका होगा, कितना होगा बताओ, रिसेंट में ये कितना होगा, 0 पॉइंट कितना हो गया होगा आपका 3 हो चुका होगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, एमरफस सॉलिड, क्योंकि ग्लास एमरफस सॉलिड है, वो उसका टेंडेंसी होता है नीचे फ्लो करने का। यानी आपका जो ग्लास का अपर थिकनेस था वो कितना था, आपका अपर थिकनेस ग्लास का कितना था, 0.5 था। जैसे जैसे आपने नीचे गया ओल्ड बिल्डिंग्स में तो ये कितना हो गया, 0.7 में चला गया। ये ओल्ड बिल्डिंग्स का ग्लास है, ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। ओल्ड बिल्डिंग्स में ये कन्वर्जन हुआ, क्यों? क्योंकि आपने जब फिट किया था तो 0.5 ये भी था, ये भी 0.5 था, बट नाउ ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया, कितना हो गया, 0.7 में आ गया। ये कहानी बोल रहा है। ये कब होता है आपका, एमरफस सॉलिड्स में। यानी एमरफस सॉलिड्स में क्या होता है कि जो ग्लास पैनल्स पुराना बिल्डिंग में फिटेड होता है, उन सब का जो अपर एज का थिकनेस होगा और लोअर एज का थिकनेस में, दोनों में काफ़ी अंतर रहेगा। अपर एज का थिकनेस जब लगाओगे तब दोनों का थिकनेस बराबर रहेगा, लेकिन आप आज के डेट में वही पुराना 200 साल बिल्डिंग को देखोगे तो अपर एज पतला हो चुका होगा और नीचे वाला एज क्या होगा, ग्लास पैनल का थिकनेस बढ़ चुका होगा। इसलिए देखिए होगा ग्लास हिलते रहता है पुराना बिल्डिंग का। जब बैठाया होगा ग्लास पैनल में तब वो टाइट रहेगा, लेकिन अब वो हिल रहा हो क्योंकि ऊपर वाला थिकनेस उसका घट गया, क्योंकि जो सॉलिड मटेरियल था एमरफस सॉलिड, वो नीचे क्या होगा, उसका टेंडेंसी टू फ्लो क्या होगा, टुवर्ड्स क्या होगा, बॉटम में क्या होगा, उसका फ्लो का टेंडेंसी होता है, वो बॉटम में फ्लो करते रहता है, नीचे की तरफ फ्लो करेगा। कूल्ड लिक्विड्स दे टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली ओवर टाइम्स एंड इट्स बिकम थिकनेस। यही कहानी था इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,